पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बंगाल सरकार के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा, 13 जून को राज्य चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के साथ असेसमेंट कर रहा था, लेकिन 15 जून को हाई कोर्ट ने 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने वर्तमान जमीनी स्थिति के बारे में पूछा तो राज्य सरकार के वकील ने कहा कि 8 जुलाई को चुनाव होना है, 20 जून नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। 189 सेंसिटिव बूथ हैं, हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, हाई कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि 2013 और 2018 के चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर लोगों को इस बात की भी आजादी नहीं है कि वो नामांकन पत्र दाखिल कर पाएं, उनकी हत्या हो रही है, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि खुद अपनी जानकारी के अनुसार भी आपके पास पुलिस फोर्स की कमी है और आप अन्य राज्यों से पुलिस फोर्स मांगने की बात कह रहे हैं। इसी वजह से हाई कोर्ट ने अन्य राज्यों से पुलिस मांगने की जगह केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की बात कही होगी। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने पुलिस फोर्स का इंतजाम कर लिया है। शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग सभी संवेदनशील जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करेगा और इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने ये भी कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि फोर्स कहां से आती है, ये राज्य चुनाव आयोग की चिंता नहीं है, फिर याचिका कैसे विचारणीय है। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का दिया गया निर्देश ये तय करेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव गैर संवेदनशील क्षेत्र में भी कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य चुनाव आयोग ने अब तक क्या किया है। राज्य चुनाव आयोग सिर्फ जरूरत का आकलन कर सुरक्षा बल की जरूरत की जानकारी राज्य सरकारों को देती है और राज्य सरकार सुरक्षा बल मुहैया कराती है। याचिकाकर्ता सुवेंदु अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर राज्य सरकार ये मानकर चल रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बल कोई आक्रमणकारी सेना है, तो इस माइंडसेट का कुछ नहीं हो सकता। ये समझ से परे है कि राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ याचिकाकर्ता क्यों है। साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं है निष्पक्ष चुनाव हो, उनकी मंशा ही नहीं है, वो रोड़े डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।